कार्तिक महा महत्तम अध्याय 8। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव पड़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में कुछ ना कुछ शुभ कर्म सबको जरूर ही करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का 8वां अध्याय सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूरन हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने कार्तिक मास महत्तम में गृहस्थ आश्रम की बहुत सुंदर कथा को सुना। अब आज इस अध्याय में हम अहोई अष्टमी व्रत का वर्णन जानेंगे। शास्त्रों में अहोई अष्टमी व्रत के विषय में क्या लिखा है, शुरू करते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महत्तम का सुनो 8वां अध्याय। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, कार्तिक महत्तम की जय। राजा पृथु नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि कराने वाला तथा सब तरह के सुख देने वाला कोई उत्तम व्रत हमसे कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इसलिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्ध, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा पृथु ने पूछा, महाराज, ये व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा ये अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई, कृपया सब मुझे कहे। तब नारद जी कहने लगे, एक समय कलयुग में बड़ा भारी बुरा समय पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में सबने निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी का व्रत रखा। व्रत करते समय सायकाल चामुंडा देवी प्रकट हुई और कहने लगी, हम रुद्र सहित विकार के लिए यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। अब इस धरा पर विपत्तियां आना निश्चित है। सभी लोग देवी के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और बड़े विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए बोले, हे देवी त्राही त्राही, कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताएं। तब देवी बोली, आप सबके द्वारा की हुई अपनी स्तुति और पूजा से मैं संतुष्ट हूँ। आप सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़ के सबको ये व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके सायकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, का पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपे, द्वार पर 4 रंग काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाए, अच्छे पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की पत्नी कहने लगी, हे माता, हम नीच लोगों का भी कर्तव्य बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके मेरी संतान को पूजेंगे तो ही उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। इस पूजा से तुम्हारी संतानों को दीर्घ आयु मिलेगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कह के देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथनानुसार सब ने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। यहीं पर 8वां अध्याय समाप्त। यही हमारा कार्तिक महत्तम के 8वें अध्याय का विराम होता है। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 9 में आगे की कथा सुनेंगे। आज इस अध्याय में हमने जाना कि अहोई अष्टमी व्रत सबको करना चाहिए। चामुंडा देवी ही अहोई माता है। ज्ञान के भंडारे इस कार्तिक महत्तम की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय।
अब अंत में आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी, प्लीज इस बात को सोच लो, समझ लो, याद कर लो। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह कपंची, कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी है और अभी नहीं, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लो। और इसका बड़ा ही सरल उपाय है नाम जाप, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसीलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।